जरा सोचिए, सरकार एक बहुत बड़ी योजना बनाती है, पैसा भी भेजती है, लेकिन वो पैसा उन लोगों तक पहुंचता ही नहीं जिनके लिए वो बना था। अजीब है ना, है ना? बिहार में ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आज हम इसी उलझे हुए मामले की तह तक जाएंगे। 10 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जी हाँ, पूरे 10 लाख। इतनी सारी महिलाएं बिहार में अपने हक के पैसे का इंतजार कर रही हैं, और बात यह है कि पैसा भेजा तो जा चुका है, पर उन्हें मिला ही नहीं। तो सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही उठता है कि बिहार की इन 10 लाख महिलाओं तक उनकी सरकारी मदद आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये पैसा गया तो गया कहाँ? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शानदार वादे से, जो बहुत जल्द एक बड़ी समस्या में बदल गया। अब समझते हैं कि सरकार के भेजे हुए पैसों और जो पैसे असल में खातों तक पहुंचे, उनमें ये जमीन आसमान का अंतर आखिर आया कहां से। आप जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सरकार का कहना है कि उन्होंने 1,55,00,000 महिलाओं को पैसा भेजा, लेकिन असल में ये पैसा मिला सिर्फ 1,45,00,000 महिलाओं को। मतलब साफ है, पूरे 10 लाख महिलाओं का पैसा कहीं ना कहीं बीच में ही अटक गया है। और देखिए, ये कोई मामूली योजना नहीं है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की। ये एक ऐसी पहल है जिसे खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक आजादी देने के लिए ही बनाया गया था। तो आखिर ये योजना है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प यानी कि आर्थिक मदद देती है। पहली किस्त के तौर पर मिलते हैं 10,000 रुपए, और अगर बिजनेस अच्छा चल पड़ा तो ये मदद 2 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। अब जरा इस योजना का स्केल देखिए, 15,600 करोड़ रुपए। सरकार की तरफ से अब तक इतनी बड़ी रकम जारी की जा चुकी है। ये अमाउंट खुद बताता है कि सरकार के लिए ये योजना कितनी बड़ी और कितनी जरूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर ये सारा पैसा रुका तो रुका कहाँ? वजहें ज्यादातर टेक्निकल हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर मामलों में ना समस्या की जड़ है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। ये बस बैंक का एक तरीका है ये पक्का करने का कि अकाउंट होल्डर वही इंसान है जो वो होने का दावा कर रहा है, और अगर ये केवाईसी पूरा नहीं है तो बस बैंक पैसे को रोक लेता है। तो पैसा अटकने की 3 सबसे बड़ी वजहें सामने आई हैं। पहली, जैसा कि हमने बात की, अधूरा केवाईसी। दूसरी वजह है बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाना। और तीसरी, अकाउंट का बहुत दिनों से इस्तेमाल ना होने की वजह से इनएक्टिव हो जाना। यहां एक और बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए, आधार सीडिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अब होता यह है कि सरकार पैसा हमेशा उसी अकाउंट में भेजती है जो आधार सीडेड हो, भले ही फॉर्म में किसी और अकाउंट का नंबर क्यों ना दिया गया हो। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। तो समस्या तो हम समझ गए, पर अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी है, और वो ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब सीधे समाधान की बात करते हैं। अपने रुके हुए पैसे पाने के लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाइए और चेक कीजिए कि आधार किस बैंक अकाउंट से लिंक है। स्टेप 2, जो भी बैंक का नाम वहां दिखे सीधे उसकी ब्रांच में जाइए। स्टेप 3, वहां जाकर अपने अकाउंट का स्टेटस पूछिए कि वो फ्रीज है, इनएक्टिव है या उसमें केवाईसी की जरूरत है। और आखिर में स्टेप 4, अगर केवाईसी की जरूरत है तो अपना आधार और पैन कार्ड देकर उसे पूरा करवा लीजिए। बस इतना ही। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये अधिकारियों का भरोसा भी है। ग्रामीण विकास विभाग के ऑफिशियल्स का साफ साफ कहना है कि जैसे ही केवाईसी पूरा होगा, पैसा खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां एक बहुत जरूरी सलाह है, और साथ ही एक बड़ा सवाल भी, जो ये पूरा मामला हमारे सामने खड़ा करता है। ये सलाह बहुत ध्यान से सुनिए। अपना आधार सीडेड अकाउंट बदलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि पैसा पहले ही पुराने इनएक्टिव अकाउंट में भेजा जा चुका हो। इसलिए नया अकाउंट लिंक करने से कहीं बेहतर है कि उसी पुराने अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करवा लिया जाए। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। कोई भी सरकारी वेलफेयर स्कीम ये कैसे पक्का कर सकती है कि पैसा सिर्फ भेजा ही ना जाए, बल्कि सही इंसान तक सही समय पर पहुंचे भी? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये उस डिजिटल गैप को, उस डिजिटल खाई को पाटने की भी चुनौती है जो आज भी हमारे देश में बहुत गहरी है।